ओम क्या है? ओम क्या है? ओम इज सपोज टू बी तारा बीजा। तारा बीजा क्या है? तारा, जब भी कोई भी मंत्र करते हैं ना, तो एक बीज लगाते हैं, मतलब उसकी सीड, उसकी गति बोलते हैं उसे, कि वो मंत्र गति करता है। तो ओम किसी भी मंत्र की गति कर देता है। ठीक है। अब तारा बीज क्या है? तारा क्या है? तारा वर्ड आया है तारका से। तारका मतलब मुझे जो तारक तार देगा। तारना मतलब सब पता है ना, कि मुझे, जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान जब मैं आपके चरण में आऊं तो मुझे तार देना। तार देना मतलब मुझे पार करा देना, ओशियन पार करा देना, मतलब मेरे को मोक्ष दिलवा देना। तो ओम क्या है? ओम उसी का एक शॉर्ट वर्ड है जो तारक से आया है, तारा से। तो इसका मतलब है हमें पार करवा देना। अब ओम को समझते हैं कि ओम क्या है। ओम में ऐसी क्या एनर्जी है? देखो ओम कोई वर्ड नहीं है। ओम क्या है? 3 वर्डों से बना हुआ है। ओम क्या है? अ, उ, म। 3 वर्ड हैं, अ, उ, म। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अ, उ, म क्या है। आपको अभी सुनने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हर चीज का एक एक सोर्स है। अगर हम ओम, हम हर मंत्र में ओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, बट आपने कभी समझा है कि ओम क्यों बोलते हैं? ओम क्या है? ओम यही 3 वर्ड्स की एनर्जी है। वो वर्ड है अ, उ, म। अब अ, उ, म ही क्यों लेंगे हम? मतलब बाकी भी वर्ड है, ग है, स है, वो है, इतने सारे वर्ड हैं। तो ये वर्ड क्यों लिए गए? ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब मेरी कहानियां नहीं है, ये सब लिखी हुई है बृहत पराशर होरा शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी की चीजों में। तो ये 3 जो वर्ड हैं, अ, उ, म, ये तीनों वर्ड कहां से लिए गए हैं? ये तीनों वर्ड हमें दिए हैं, अ दिया है गौतम ऋषि ने, जो सप्त ऋषि थे ना, उसके 3 ऋषि ने अ वर्ड दिया, गौतम ऋषि ने। अत्रि ऋषि ने हमें दिया उ वर्ड, और भारद्वाज ऋषि ने हमें दिया म वर्ड। और ये वर्ड लाए कहां से थे? तो जो हमारे ऊपर, हमारे हमारे मन में, हमारी चीजों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम वो चीज समझ पाए। तो जो गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी पे मेडिटेशन की थी, जैसे आज मैंने आपको मेडिटेशन करवाई थी, इसीलिए मैं आज मेडिटेशन आपको पहले बताना चाहता था कि मेडिटेशन करनी क्यों जरूरी है। जब ब्रह्मा जी पे मेडिटेशन की ना, तो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी से जो एनर्जी निकलती है ना, जो ब्रह्मा जी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और अ साउंड से ही क्रिएशन होती है, जो रजोगुनी जिसको बोलते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिए, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर किसी को बीच में नहीं समझ आ रहा रोक सकते हैं मुझे। तो जो गौतम ऋषि ने गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी के ऊपर मेडिटेशन की, और उनको उनकी साउंड समझ आई। वो साउंड है साउंड है, वो रजोगुनी साउंड है। यहां तक सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने विष्णु जी के ऊपर ध्यान लगाया, मेडिटेशन की, और उसमें से विष्णु जी सतोगुनी है, जो हमने पहले देखा था सारा, यहाँ पे भी देखा था कि ये पूरे सतोगुनी है। वहां से जो उन्होंने एनर्जी देखी, उन्होंने देखी ऊ, ऊ की एनर्जी आ रही है वहां से। और फिर भारद्वाज ऋषि ने शिव जी के ऊपर मेडिटेशन की, शिव जी के ऊपर ध्यान लगाया, और वहां से जो एनर्जी आ रही है, वो आ रही है तमोगुनी के जो वो हैं। और वहां से जो साउंड आ रही है, वो आ रही है म। तो ओम क्या है? बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ओम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा ऐसे बोलना चाहिए, आ, ऊ, 3 आवाज आनी चाहिए, अ, उ, म। तो ये तीनों एनर्जी क्या बन गई? ये तीनों एनर्जी ओम बन गई।
जो तीनों एनर्जी सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी तीनों एनर्जी को पार करने में हमारी हेल्प करती है, दिस इज कॉल्ड ओम। हम बोलते हैं ओम भू, मतलब हमें भूलोक से पार करवा दो। ओम एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है वो भूलोक से पार करवा देगी। फिर बोलते हैं ओम भुव, हमें भूलोक से पार करवा देगी, भूलोक से पार करवा देगी ओम एनर्जी। फिर बोलते हैं ओम स्व, तो जो हमें स्वर्ग लोक से पार करवा देगी। इस तरह हम सारे एनर्जीज को क्रॉस करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। यही हमारा एग्जिस्टेंस है, यही हमारी प्रकृति है, यही हमारा क्रिएशन है, और इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है।